मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आपको बहुत ही बेहतरीन कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और फंडामेंटली भी यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे नज़र आती है और इस स्टॉक पर मैं रिपीटेड वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपकी नज़रें इस स्टॉक पर बनी रहें। और अब इस स्टॉक में आपको एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। यदि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो फ्यूचर में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है यह स्टॉक। यदि आप कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं तो राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड की स्थापना करीबन 1989 में हुई। यह DBW में विशेषता के साथ वीड वायर हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है, जिसे ब्लैक वायर के रूप में भी जाना जाता है। और यदि आप इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो बेसिकली यह कंपनी अपने दो सेगमेंट पर काम करती है। इनका पहला सेगमेंट है टायर बीड वायर। यह सभी प्रकार के ऑटो मोबाइल टायर, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट के टायर में उपयोग किया जाता है। यह ड्राइविंग के दौरान कंपन को रोकता है और टायरों की सुरक्षा मजबूती को स्थापित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इनका दूसरा सेगमेंट है हाई कार्बन स्टील वायर। ऑटोमोबाइल निर्माण और इंजीनियरिंग उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसे ब्लैक वायर के नाम से भी जाना जाता है। जो इस कंपनी का पहला सेगमेंट है टायर बीड वायर में देखा जाए तो अपने इस सेगमेंट में यह एक मोनोपोली क्रिएट करता है और अपने इसी बिजनेस से यह कंपनी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। और अपने टायर बीड वायर सेगमेंट में यदि इनके कस्टमर्स की बात आप करेंगे तो लगभग हर एक छोटी से बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी आपको इनके कस्टमर्स में नज़र आएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंडिया में यदि आप इनके कस्टमर्स की बात करेंगे तो अपोलो टायर्स, ATG, बिरला टायर, सीएट, MRF और कृष्ण इंडस्ट्री जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको इनके कस्टमर्स में दिखेंगी। और इनके विदेशी कस्टमर्स भी यदि आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसा कि ब्रिजस्टोन, सेंचुरी टायर, डेस्टोन, टोयो टायर्स, नॉनकोंग, ट्रेडब्लॉक आदि बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के कस्टमर्स में शामिल हैं। कंपनी का बिजनेस देखिए आप, कितना बेहतरीन बिजनेस है इस कंपनी का। आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनके बिजनेस को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस को अच्छे से समझिए। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। मार्केट में हो रही गिरावट में आपको ऐसे ही अच्छे बिजनेस वाले और क्वालिटी स्टॉक चुनने हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी खासी वेल्थ बनाकर दे सकते हैं। और मुझे इस स्टॉक में वह पूरी पोटेंशियल नज़र आती है एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की। और अभी आप यदि इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से भी अभी यह कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 4,514 करोड़ रुपए का। तो अभी इस कंपनी में बहुत ही अधिक ग्रोथ की पोटेंशियल मुझे नज़र आ रही है। और इसकी मौजूदा कीमत है 889 रुपये, जो अपने हाई से आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर यह स्टॉक मिल रहा है। और स्टॉक भी अभी करीबन 35 का है। और कंपनी की ROCE और ROE आप देखिए कितना बेहतरीन है। और 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी एक बार चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 10 करोड़ का और कंपनी के पास अपने रिजर्व हैं करीब 331 करोड़ के। और कंपनी के ऊपर उधार है 137 करोड़ का। और कंपनी की कुल संपत्ति है 617 करोड़ की। कंपनी के रिज़र्व यदि आप देखेंगे तो कंपनी के रिज़र्व में आपको बढ़त दिखाई दे रही है और कंपनी की कुल संपत्ति में भी आपको लगातार बढ़ोतरी ही दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी के ऊपर उधार भी है करीब 137 करोड़ का, जो इनके कुल संपत्ति और इनके रिज़र्व के आगे कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी की बैलेंस शीट में मुझे कहीं से कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी बैलेंस शीट है। और यदि आप कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे ठीक लग रहा है। प्रमोटर के पास कंपनी के करीबन 65% शेयर्स हैं और
DII की भी इस कंपनी में एक अच्छी खासी होल्डिंग है, करीब 8% की, और आम पब्लिक के पास इस स्टॉक में करीबन 26% की हिस्सेदारी है। चलिए कंपनी की ग्रोथ भी देखते हैं, कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ कर रही है। कंपनी की यदि आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे तो लगातार इस कंपनी की सेल्स में आपको ग्रोथ दिख रही है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और कंपनी का स्टॉक CAGR तो बहुत ही बेहतरीन है। स्टॉक CAGR करीबन 10 साल का इस कंपनी का है, करीबन 57% का, जो बहुत ही बेहतरीन CAGR रिटर्न है। और आगे भी यह स्टॉक इसी प्रकार का रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल रखता है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल्स में मुझे कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आ रही। मार्केट में आ रही नेगेटिव न्यूज़ और नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण ही इस स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सो आप बिना डरे इस स्टॉक में हर एक हो रही गिरावट का फ़ायदा उठाइए, और किसी भी कारण से यदि और भी गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिले तो हर एक गिरावट में आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके फ्यूचर में आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसे ही फंडामेंटली और अच्छे बिजनेस वाले स्टॉक की जानकारी अपने चैनल पर देता हूं, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अच्छे से स्टडी कीजिए इस स्टॉक पे, और इस स्टॉक पे अपनी नज़रें आप बना के रखिए। धन्यवाद।